कृषि और किसान देश और देश की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हर सप्ताह कुछ ना कुछ स्थितियों में परिवर्तन होता है। अपवाद स्वरूप कभी कोई बहुत ऐसा कारण आ गया कि सोमवार को नहीं की जा सकी तो एक दिन आगे पीछे हो सकती है, लेकिन साप्ताहिक समीक्षा होगी। वैसे ही आज भूमि संसाधन विभाग की तरफ से 56 नई वाटरशेड विकास की परियोजनाओं को, जिसमें 700 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च होगी और अंततः मिट्टी के कटाव रोकने के लिए और जल संरक्षण के लिए और भूजल का स्तर बढ़ाने के लिए कि सोयाबीन की खरीदी की समय सीमा बढ़ाई जाए। 31 मार्च तक महाराष्ट्र सोयाबीन खरीदना चाहता है, तो महाराष्ट्र के लिए भी सोयाबीन की खरीद की समय सीमा बढ़ाकर जो उन्होंने 31 जनवरी तक बढ़ाने की मांग की थी, 31 जनवरी तक हम बढ़ा रहे हैं। ये वाटरशेड का उपयोग होगा। अब तक हम रिकॉर्ड 13,68,660 कुंटल से ज्यादा सोयाबीन खरीद चुके हैं। और साप्ताहिक समीक्षा में फसलों की स्थिति, कई फसलों में कोई रोग तो नहीं लगा, इसलिए हमने फैसला किया है कि कृषि की स्थिति की साप्ताहिक समीक्षा हर सोमवार को करेंगे। राज्य सरकार को एडवाइजरी जारी करने के साथ साथ केवीके के माध्यम से किसानों को अवेयर करना, फिर संबंधित बीमारी के रोकथाम के लिए टीम भेजने की जरूरत पड़ेगी तो टीम भी भेजेंगे। अगर रोग लगा है तो उसकी रोकथाम के तत्काल उपाय, तो वैसी स्थिति ना बने, निर्धारित दामों पर किसान को कीटनाशक दवाइयां या बीमारी की रोकथाम की दवाइयां मिल जाए। फिर दवाइयां उपलब्ध है कि नहीं, पेस्टिसाइड, और केवल पेस्टिसाइड नहीं, उसकी कीमत। कई बार किसानों ने यह शिकायत की है कि एमआरपी लिखी नहीं रहती और मनमाने दाम वसूले जाते हैं। ठीक दाम पर मिले और कोई गड़बड़ करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। उसके साथ साथ मौसम की स्थिति, उसका पड़ने वाला प्रभाव, और उसके लिए भी राज्यों को हम आग्रह करेंगे कि जो कानून उसके लिए बनाए गए हैं उनके माध्यम से पालन करवाए, ताकि किसानों को प्रभावी दवाई मिले, घटिया कीटनाशक ना मिले। बाजार में हमारे पास कितना संभावित उत्पादन आने वाला है, उसके ठीक दाम बाजार से किसान को मिल जाए, उसके लिए कोई उपाय करने जरूरी होंगे तो वो भी करेंगे, उसकी समीक्षा भी करेंगे। अगर फसल आ रही है तो फसल की स्थिति कैसी है, कितना उत्पादन होगा, उसकी जानकारी, फसल बीमा योजना का लाभ। अब ये ऐसे विषय नहीं है कि जिसके लिए इंतजार करें कि 1 महीने बाद बैठेंगे। और इसके आधार पर अगर कहीं मौसम की प्रतिकूलता के कारण फसलें खराब हुई है तो क्षति का आकलन, और ये खरीदी अभी जारी रहेगी। आज महाराष्ट्र की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से ये मांग आई थी